हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, हम लोग का चल रहा है आपको ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जिसमें से हम लोग हेलो एल्केन्स ठीक देख चुके हैं। हेलो एरिन्स हेलो एरिन्स भी देख चुके हैं। तो मैं आपको इसका यदि समरी दे दूं आपको, तो हेलो एल्केन्स में हम लोग क्या क्या देखे थे। फर्स्ट में तो हेलो एल्केन्स होता है क्या है, या इसी को बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड। ठीक, एल्किल हैलाइड। एल्केन्स का मतलब हो गया आपका एल्किल, हेलो का मतलब हो गया आपका हैलाइड। इसी पद का हेलो एरिन्स, तो इसी को हम बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड हेलो एल्केन में आप बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड में क्या डिफरेंट होता है, उसको आप समझ सकेंगे। एल्किल हैलाइड का मतलब होता है आपका ओपन श्रृंखला वाला कोई सा भी एल्किल हैलाइड। ठीक, एरिल हैलाइड का मतलब होता है आपका रिंग के साथ आपका जुड़ा हुआ कोई हैलाइड। समझ में आ गया। हम इसका प्रिपरेशन भी देखे थे, दोनों का प्रिपरेशन सेम जैसे ही होता है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा किसी भी कैसे फाउंड आउट किया जाता है आपका हेलो एल्केन्स को या एल्किल हैलाइड को, इसी प्रकार इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देखे थे। तो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम देखेंगे एल्कोहल्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं एल्कोहल्स के बारे में। तो ये जो आपका एल्कोहल्स होता है वो आपका बहुत सरल होता है, सिर्फ आपको एक बार समझने की देरी होती है। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट बीएससी नोट एंड एमएससी नोट देने वाला हूँ आपको, एंड 11th-12th के लिए भी आपका ये वर्क करता है। तो सबसे पहले आप समझिए एल्कोहल्स होता क्या है। सबसे पहले क्या समझना है हम लोग को कि एल्कोहल्स होता क्या है। तो एल्कोहल जैसे हम लोग नॉर्मल सा पढ़े होंगे, तो जिसमें आपका OH कंपाउंड होता है आपका, वो उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। इसका मतलब होता है OH कंपाउंड कहीं भी देखे उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। इतना नॉर्मल सा पता चल गया आपको। तो ये आपका एल्कोहल ना आपका 3 टाइप के देखने को मिल सकते हैं यहाँ पास। ठीक, एक हो गया आपका फर्स्ट डिग्री जिसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं, जिसमें केवल OH समूह होगा, लेकिन उसके एडजेसेंट में मात्र एक CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होगा। सेकेंड डिग्री में क्या होता है आपका, OH तो सिंगल ही होगा, लेकिन इसमें आपके 2 CH3 ग्रुप जुड़े होंगे, या यहाँ एक से यहाँ। टर्सरी में आपके 3 CH3 ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक, OH आपका एक ही होगा। तो जब आपका पूरे कंपाउंड में यदि OH एक ही देखने को मिलेगा एल्कोहल, तो इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यदि बात करते हैं, यदि हम इसी कंपाउंड में यदि हम लोग को 2 OH देखने को मिलता, मतलब डबल OH देखने को मिलता, तो इसको हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, आपके एल्कोहल के टाइप हैं। फर्स्ट तो एल्कोहल्स के आपके प्राइमरी टाइप या मोनोहाइड्रिक में आपके 3 टाइप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड टर्सरी, जो आपको मैं बताया अभी ये। ठीक, यदि हम डाईहाइड्रिक में बोलेंगे, डाईहाइड्रिक का मतलब होता है आपका, डाई का मतलब होता है 2, हाइड्रिक का मतलब OH ग्रुप, 2 OH ग्रुप देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार ट्राईहाइड्रिक का मतलब होता है आपका 3 OH समूह देखने को मिलेंगे। कोई भी कार्बन श्रृंखला यहाँ पर हो सकती है, कार्बन की लंबी श्रृंखला भी देखने को मिलेगा जिसमें आपके 3 OH समूह कहीं ना कहीं पर जुड़े होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे ओनली मोनोहाइड्रिक का, क्योंकि यदि हम डाईहाइड्रिक को देखें ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो उसको हम अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक, तो चलिए हम आगे आपको लेके चलते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए कि डेफिनेशन बोल क्या रहा है यहाँ पर। Definition: Alcohols are organic compound in which one or more hydroxyl समूह OH are attached to a saturated sp3 carbon atoms of an alkyl group। यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, आपका एल्कोहल एक प्रकार का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जिसमें हम लोग अभी ओनली एल्कोहल्स का फार्मूला, एल्कोहल्स का डेफिनेशन देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग मोनो डाई ट्राई नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका पूरा इन्वॉल्व होगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में। वनी यदि हम ओनली मोनोहाइड्रिक की बात करते तो उसका डेफिनेशन आपका अलग आता। तो उसी प्रकार जैसे देखते हैं, एल्कोहल्स एक प्रकार का आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक, वन या मोर हाइड्रोक्सिल समूह, जिसमें एक OH या एक से अधिक OH समूह क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं सेचूरेटेड कार्बन। सेचूरेटेड कार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से, CH3, CH2, CH2, CH2 ऐसे सिंगल बॉन्ड। सेचूरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसेचूरेटेड का मतलब होता है डबल बॉन्ड।
जब भी आपको डबल बॉन्ड वाला कार्बन चेन देखने को मिलेगा तो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन होगा। ठीक, तो वही बोल रहा आपका कार्बन एटम ऑफ एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब होता है आपकी कार्बन की लंबी श्रृंखला देखने को मिल सकती है। समझ में आ गया इतना? ये आपका एल्कोहल का डेफिनेशन हो गया। ठीक, अब आगे बात करते हैं जनरल फार्मूला जो मोनोहाइड्रिक होता है। हाँ, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा टाइप्स ऑफ एल्कोहल। टाइप्स ऑफ एल्कोहल, तो टाइप्स ऑफ एल्कोहल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख ले सकते हैं मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक, डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, इसी प्रकार आप ट्राईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, इतना समझ गए? ये आपका ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसको आप लिख ही लीजिएगा टाइप में। तो आज हम बात करेंगे ओनली मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में। ठीक, मोनोहाइड्रिक। तो जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ROH। यहाँ पर कोई सा भी आर का मतलब होता है, आर का मतलब हो गया कोई सा भी एल्किल ग्रुप। एल्किल का मतलब समझ रहे हैं ना, कार्बन की लंबी श्रृंखला वाली चेन भी मिल सकती है आपको कोई सा भी, जैसे यहाँ पर CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एल्किल ग्रुप। तो ROH मतलब CH3OH, तो ये आपका हो गया मेथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। ये आपका मोनोहाइड्रिक है क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बोल रहे हैं। ठीक, अब बात करते हैं, मोनोहाइड्रिक तो समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ पर डेफिनेशन की, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कंटेंट ओनली वन हाइड्रोक्सिल समूह, OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल यदि आपका दिया हुआ है, एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है, तो केवल उसमें एक ही OH ग्रुप देखने को मिलेगा उस पूरे कार्बन की श्रृंखला में, उसको ही हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। ठीक, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं CH3OH, जिससे को वो बोलते हैं मेथेनॉल, एथेनॉल C2H5, C2H5OH, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3CH2OH, ऐसे भी लंबा श्रृंखला में लिख सकते हैं। ओवरऑल आपका वही लिखाएगा, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 5 और OH, ओवरऑल आपका वही लिखाएगा, जिसको बोलते हैं एथेनॉल। तो इसमें देखिए आपका मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या हुआ, एक ही OH ग्रुप देख रहे हैं, यहाँ पर कहीं भी डबल OH समूह जुड़ा है क्या, नहीं जुड़ा है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइड्रिक बोल रहे हैं। तो इतना समझ में आ गया आपको? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तीसरा एग्जाम्पल हो गया आपका प्रोपेनॉल का, जिसमें आपका यहाँ पर C3H7 होगा ना, यहाँ पर C3H7 होगा। ठीक, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की। तो यहाँ पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का कितना टाइप हो सकते हैं, 3 टाइप से हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कार्बन बेयरिंग OH ग्रुप। तो यदि कार्बन की श्रृंखला के आधार पर देखें तो यहाँ पर इसको हम प्राइमरी एल्कोहल बोले, इसको कितना बोले हम लोग, RCH2OH। 3 टाइप से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टर्सरी मतलब तृतीयक एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, इसका यदि डेफिनेशन आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल ऐसा अल्कोहल है जिसमें आपके केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा होता है, कार्बन चेन में केवल एक एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है। जैसे हम इसको ओपन श्रृंखला में लिखना चाहें तो यहाँ कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। ठीक, यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसके साथ केवल एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए, तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। इसका डेफिनेशन आप अपने से बना सकते हैं। ठीक ना, कि प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या एल्कोहल्स का टाइप होता है जिसमें केवल एक एल्किल समूह देखने को मिलता है, कार्बन चेन में केवल एक एल्किल समूह, या OH से केवल एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। ठीक, यदि बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल की, अब बात करते हैं दूसरे सेकेंडरी एल्कोहल की, तो यहाँ पर देखिए ऐसा है, तो यहाँ पर हो गया आपका CH हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसके साथ 2 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक R यहाँ पर, एक R यहाँ पर, इसके बाद इसके जस्ट एडजस्टेंट में आपका 2 OH। तो R का मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पर R का मतलब हो सकता है यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा होगा। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पर आपका कितना R ग्रुप हो गए, 2। तो यहाँ पर इसको सेकेंडरी एल्कोहल क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर आपके 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम ये मोनोहाइड्रिक का ही टाइप है। मोनोहाइड्रिक मतलब एक ही अल्कोहल है, तो इसका टाइप क्या है आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। ठीक, इसी प्रकार टर्सरी अल्कोहल की बात करें तो इसमें आपके इस H की जगह पे एक और CH3 ग्रुप आ जाता है। तो ओवरऑल जो लिख के आता है आपका, यहाँ पास भी R हो गया, 3R होगा, देखिएगा यहाँ पास OH, तो ये आपका हो गया टर्सरी एल्कोहल। इतना समझ गए?
देखिए कितना आसान है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, कि अल्कोहल का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। जैसे हम लोग कार्बन चेन का नोमेनक्लेचर करते थे ना, आईपीएसी नाम निकालते थे कि इसको प्रोपेन बोलते हैं, इसको एथेन बोलते हैं, इसको मेथेन बोलते हैं या मेथिल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो आईपीएसी नाम कलर होता है सबका, जैसे प्राइमरी अल्कोहल का भी होगा, सेकेंडरी का भी होगा। तो जैसे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट, सेम आपके कार्बन श्रृंखला के जैसे ही होता है, ठीक ना। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ कंटेनिंग OH समूह। जैसे आपका लंबी कार्बन श्रृंखला है, जैसे हम लोग मैं बताता हूँ आपको, CH3 CH2 CH 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 यहाँ पास हो गया आपका OH समूह, ठीक। यहाँ हो गया आपका CH3, ये हो गया आपका CH3, ठीक। ऐसा कोई चयन है। तो आपको इसका क्या करना है, नामकरण करने से पहले आपको एक लंबी श्रृंखला का चयन करना है, ठीक, कि कार्बन की संख्या किधर से ज़्यादा लंबा हो रहा। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो इधर से भी जाए 1 2 3 4 5, ठीक। इसके बाद इधर से जाए तो 1 2 3 4 5, दोनों पर सेम है। अगर यदि हम यहाँ पर एक CH3 और अटैच कर देते हैं तो सबसे लंबा श्रृंखला किधर से हुआ आपका, इधर से आपका ये सबसे लंबी श्रृंखला हुआ कार्बन का, कार्बन की लंबी श्रृंखला हुई, ठीक। अब OH समूह को किधर से काउंट करना है आपको, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ता है उधर से काउंट करना होता है। तो आपका एक क्या होगा, कितने कितने नंबर का चेन है, 1 2 3 6, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सेन, ठीक, हेक्सेन। तो हेक्सेन अब कितने नंबर पे आपका एल्कोहल है, जिधर से नज़दीक पड़ता है उधर से ही आप काउंटिंग कीजिएगा। तो 1 2 3, 3 में तो यहाँ पर हेक्स 3 ऑल इसको बोल सकते हैं आपको, 3 ऑल, समझ गए, ठीक। तो इसको नामकरण में देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। मेरे को लगता है आप नामकरण जानते ही होंगे अभी तक, आपको नोमेनक्लेचर वगैरह पता होगा क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन श्रृंखला में इसको पढ़े होंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी का भी नामकरण करने के लिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन या कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें से OH ग्रुप जुड़ा होता है। रिप्लेस द सुफिक्स ई, जैसे हम लोग हेक्सेन पढ़े अभी, हेक्सेन Ne, तो ई को हटाकर वहाँ पर हेक्सेनॉल पढ़ा जाता है, ठीक। तो वहाँ पर हेक्सेनॉल पढ़ सकते थे, हेक्सेनॉल या 3 ऑल पढ़ सकते थे, ठीक। 3 ऑल, ऑल ऑल ये ऑल होता है, ठीक। इसके बाद नंबर द चेन गिव द OH ग्रुप द लोवेस्ट पोजीशन नंबर। अब बात करते हैं, हाँ, जो भी आपका OH समूह जहाँ पास भी मिल रहा था हम लोग को 1 2 3 या 3 से पोजीशन पर मिल रहा था, उसको हम क्या करते हैं, उसका जगह को भी लिखते हैं, ठीक। इंडिकेट द पोजीशन ऑफ OH ग्रुप OH बाई नंबर, तो वही बोल रहा आपका, और नंबर को हम लोग इंडिकेशन भी देते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं, CH3 को क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, इसको क्या बोलते हैं, एथेनॉल। यदि नॉर्मल इसका बोला जाए आपका, तो सॉरी यहाँ पास तो कुछ है ही नहीं यहाँ पास, हाँ यहाँ पास से देखिए, इसको एथेनॉल बोले। अब इसका ओपन श्रृंखला हम लोग लिखते हैं ना, CH3 CH, यहाँ पास अटैच है आपका OH ग्रुप, यहाँ पास है आपका CH3। तो इसका नंबर करें काउंट, इधर से करें या इधर से करें, दोनों तरफ से सेम ही आएगा, 1 2 3 या 1 2 3। तो यहाँ पास हो गया, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन कितने नंबर पे आपका अल्कोहल है, दूसरे नंबर पे 2 ऑल, ये आपका इसका नामकरण हो गया, 2 ऑल। इसके लिए क्या प्रयोग करना था, ऑल प्रयोग करना था। तो इसके देखिए, इसका हम नोमेनक्लेचर भी कर लिए, कितना आसान होता है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ फॉर्मेशन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक। इसका प्रिपरेशन भी तो करने आना चाहिए भाई हमको। तो सबसे पहले आप एल्किल हैलाइड के थ्रू इसका प्रिपरेशन कीजिए, किसके थ्रू, एल्किल हैलाइड। तो हम लोग एल्किल हैलाइड पढ़े हैं, मैं बता चुका हूँ आपको कि एल्किल हैलाइड कैसे कैसे पढ़ना होता है, ठीक। तो एल्किल हैलाइड पढ़ चुके हैं, तो हम जैसे देख रहे हैं CH3, एक्स में एक्स के जगह पे कोई भी हाइड्रोजन एटम ले लीजिए, जैसे Cl ले लेते हैं, ठीक। प्लस यहाँ पास हम लोग लिए हैं कोई बेस पोटेशियम, ये जो एक्वस सोल्यूशन में है। तो यहाँ पास आपका जो होता है ए हो गया आपका KCl के रूप में बाहर निकल गया, KCl पोटेशियम क्लोराइड के रूप में, बच क्या गया आपका CH3OH, ये आपका बच गया मेथेनॉल, जो आपका ROH हो गया।
सी की जगह CH3 की जगह पे R लिख सकते हैं, यहाँ पर आप OH लिख सकते हैं, ROH बना। ठीक, तो आपको क्या मिला, CH3OH, जिसको बोलते हैं मेथेनॉल। ठीक, समझ गए कैसे प्रिपरेशन करना है। और यदि आपको मैं शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं रिएक्शन को मैं बता दूं आपको शॉर्ट फॉर्म में, जैसे यहाँ था CH3Cl, ठीक, प्लस KOH, इसको हमको रिएक्शन करवाना है, तो इसको कुछ मत कीजिए, आप एक बार इस रिएक्शन को तोड़ दीजिए। तो आपको पता होगा CH3 जो है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए इसके ऊपर इसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन किए, यहाँ के बॉन्ड को ब्रेक डाउन किए तो यहाँ प्लस चार्ज आया, इसका माइनस चार्ज। इसी प्रकार पोटेशियम और OH के बीच में यदि ब्रेक डाउन करते हैं बॉन्ड को, तो पोटेशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, ऑक्सीजन जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो आप कुछ मत कीजिए, प्लस को माइनस के साथ जोड़ दीजिए, माइनस को प्लस के साथ, तो यहाँ पर प्लस माइनस के साथ यहाँ पर जुड़ गया, जो हो गया आपका KCl। ठीक, इसी प्रकार CH3 को माइनस के साथ जो प्लस वाला था CH3OH, तो ये बन गया आपका। देखिए कितना आसान है। ठीक, एक प्रिपरेशन हम लोग देख लिए। दूसरा प्रिपरेशन हम लोग का क्या है, दूसरा प्रिपरेशन हम लोग का है हाइड्रेशन के द्वारा, फ्रॉम एल्किन्स के हाइड्रेशन के द्वारा। एल्किन्स का हाइड्रेशन मतलब होता है, यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, हाइड्रेशन का मतलब होता है आपका, हाइड्रेशन का मतलब होता है आपका हाइड्रोजन का जुड़ना, H2 का जुड़ना। तो जैसे यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड CH2 है, डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, तो आप पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर दीजिए, पाई बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, ब्रेक डाउन करने से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप कुछ मत कीजिए, H2 कीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड लिए हैं ना, तो यहाँ पर आपको हाइड्रेशन कराना है। तो हाइड्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप कुछ मत कीजिए, यहाँ बस मैं बताता हूँ आपको ओपन श्रृंखला में। यहाँ का ब्रेक डाउन किए हम लोग, ठीक, तो यहाँ का यदि हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं तो एक टूटेगा प्लस में, एक टूटेगा माइनस में। सपोज कीजिए ये आपका माइनस में टूटा, ये आपका प्लस में टूटा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। H2SO4 है, तो हाइड्रोजन H प्लस में टूटेगा, SO4 माइनस में टूटेगा। ठीक, तो इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। जब एसिटिक H2O इसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम लोग H2SO4 का, तो ये आपका टूट सकता है तो हाइड्रोजन में प्लस SO4 में, तो ये आपका OH में भी टूट सकता है, एक ऑक्सीजन का लेके। ठीक, एक ऑक्सीजन का लेके बच गया क्या, SO3, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन जो होता है आपका जुड़ जाता है CH3 इस CH2, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक किए हैं ना, तो ये एक हाइड्रोजन और जुड़ गया, तो आपका CH3 आ गया। ठीक, और दूसरा हाइड्रोजन आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़कर OH कंपाउंड बनाया है इसी सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक, इसी सल्फ्यूरिक एसिड से, तो यहाँ पर हो गया CH3 CH2 जैसा का तैसा, माइनस एक बॉन्ड और आके जुड़ गया आपका OH वाला कंपाउंड। ठीक, OH वाला कंपाउंड जो आपका बना ओवरऑल रिएक्शन A। समझ गए। अब बच क्या गया आपके पास, बच गया क्या, SO3, जो सल्फेट आयन के रूप में बाहर उड़ जाता है। इतना समझ गए। इस प्रकार इसका हाइड्रेशन कर सकते हैं। अब एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं, आप रिडक्शन पढ़े होंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जब रिडक्शन करवाते हैं हम एल्कोहल्स का तो क्या बनता है। तो सबसे पहले जैसे एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल, जब प्राइमरी एल्कोहल का जब रिडक्शन करवाते हैं ना, तो हमको एल्डिहाइड फॉर्मेशन होता है, रिडक्शन चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं, जब सेकेंडरी अल्कोहल का रिडक्शन करवाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब समझ गए ना, CH3 CH3OH, ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल मतलब CH3CHHOH, ये प्राइमरी अल्कोहल, इसका रिडक्शन करवाएंगे तो हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है CH3CHO ऐसे। ठीक, इसका रिडक्शन करवाने से हमको क्या मिलता है, कीटोन जो होता है CH3COCH3, ऐसा कंपाउंड हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक, तो आप इसको ना रिडक्शन वाले चैप्टर में समझ जाएंगे। तो जैसे यहाँ पास हो गया, उसी का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पास आपका एल्डिहाइड है।
ठीक, जब इसका रिडक्शन करवाए तो हम लोग को क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए एल्डिहाइड का जब रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, कीटोन का रिडक्शन करवाएंगे तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल ही मिलेगा। समझ में आ गया। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, जब हम ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मिक एसिड से तो हमको प्राइमरी अल्कोहल देखने को मिलता है, जो आपका ओवरऑल रिएक्शन ए होता है। जो ओवरऑल रिएक्शन जो होता है आपका ए होता है, प्राइमरी अल्कोहल इसी को बोलते हैं। समझ गए। प्राइमरी अल्कोहल कैसे है, हाइड्रोजन दो जगह पे है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, जो ऊपर में दिया हुआ है। ठीक, इसी प्रकार हम प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या क्या अल्कोहल्स के प्रॉपर्टी हो सकते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये क्या होता है आपका, अल्कोहल कलरलेस लिक्विड होते हैं। जो आपके लोअर अल्कोहल्स लिक्विड में होते हैं लेकिन ये कलरलेस होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हाई टू हाइड्रेशन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हाई होता है। ठीक, सॉल्युबिलिटी की बात करें अल्कोहल की तो लोअर अल्कोहल आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अल्कोहल आपके निम्न अल्कोहल होते हैं प्राइमरी अल्कोहल जैसे, तो ये आपके वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद बात करते हैं हम लोग, एक मिनट कहाँ कहाँ चले गया, पोलैरिटी की बात करते हैं तो अल्कोहल्स आर पोलर कंपाउंड। अल्कोहल क्या होते हैं, एक प्रकार के पोलर कंपाउंड होते हैं। जैसे हम लोग देखें ना CH3OH एक प्रकार का अल्कोहल है, तो जो टूट सकता है आपका CH3+ और OH- में। तो ये आपके दो पोलर सॉल्वेंट मिले हम लोग को, तो इसलिए पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक, केमिकल रिएक्शन की बात करें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की, तो केमिकल रिएक्शन जब सोडियम के साथ करवाते हैं, जब हम लोग इसका सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, जैसे आपका एक प्रकार का अल्कोहल है। ठीक, जब इसका रिएक्शन हम सोडियम से करवाए तो हम लोग को क्या मिला, CH3O सोडियम एसीटेट हमको मिलता है, जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाता है। ठीक, ये आप R की जगह पे CH3 लिख दीजिएगा, ऑक्सीजन और Na। ठीक, ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या क्या मिलता है, टाइप अल्कोहल, जैसे ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, तो प्राइमरी अल्कोहल से हम लोग को क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। ठीक, एल्डिहाइड से फिर हम लोग को एसिड मिलता है, फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो। समझ में आ गया। प्राइमरी अल्कोहल से जब हम इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग को एल्डिहाइड मिलता है, एल्डिहाइड से फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग को एसिड मिलता है। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन मिलता है, जैसे हम यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग यहाँ पर देखें ना, जब इसी कीटोन का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं, रिडक्शन मतलब रिडक्शन आपका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा था ऑक्सीडेशन में, तो हम लोग को कीटोन फॉर्मेशन हुआ। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल से। लेकिन जब रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो हम लोग को क्या मिलता है, सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, जिसको हम लोग यहाँ पर को रिलेट किए हैं। आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को को रिलेट कर सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट लिख सकते हैं। जैसे हम लोग देखें ना कि एल्डिहाइड से हम लोग को प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा था जब ऑक्सीडेशन करा रहे थे, तो उसी प्रकार हम लोग को कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा था। लेकिन जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो कीटोन से हमको क्या मिलता है, सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल से हमको मिलता है कीटोन जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो टर्सरी का जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो नो ऑक्सीडेशन, यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक, इसके बाद डिहाइड्रेशन एलिमिनेशन रिएक्शन बात कर रहा है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। जब हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल रहे थे, या डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन का बाहर निकालना, तो यहाँ से यदि एक हाइड्रोजन को हम बाहर निकाल दें, जैसे यहाँ से हम लोग क्या निकाल दें, यहाँ से हम H2O के रूप में ये जो बॉन्ड है आपका, डिहाइड्रेशन का मतलब हाइड्रोजन को बाहर निकालना, तो एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2। इसके बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, ओवरऑल रिएक्शन H2O के रूप में बाहर निकल गया, समझ लीजिए। आप कुछ मत कीजिए, इसको ऐसे समझिए डिहाइड्रेशन को, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर हम लोग का कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH2OH, ऐसा कंपाउंड दिया है, तो हमको इसको रिएक्शन करवाना है। तो सपोज कीजिए आपका यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर से आपके 3 हाइड्रोजन है, इसी हाइड्रोजन को CH3 को लिखा है। तो यहाँ से ए बॉन्ड ब्रेक डाउन किया तो अपना H+ रूप में बाहर निकल ले गया, तो यहाँ बच गया आपका माइनस। ठीक, ए अपना बॉन्ड ब्रेक डाउन किया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक, तो ये अपना ले गया आपका माइनस चिन्ह। ठीक, तो यहाँ बच गया आपका प्लस, यहाँ पर बचा है आपका माइनस, यहाँ पर बचा है आपका माइनस, यहाँ बचा है प्लस। तो एक H+ और OH मिला के क्या H2O के रूप में बाहर निकल गया यहाँ से। ठीक, और यहाँ पर माइनस प्लस जो बचा है आपका एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसके आपका हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आपका CH2 हो गया। समझ में आया। आपको कैचअप क्षमता ज़्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि आप हायर क्लास में आ चुके हैं। ठीक,
जैसे हम लोग H2O को जब भी तोड़ते हैं तो H प्लस और OH माइनस में टूटता है ना, तो वही तो है भाई। जब ये दोनों टूट सकते हैं तो जुड़ भी तो सकते हैं, तो वही हुआ यहाँ पास। ठीक, अब बात करते हैं एस्टेरिफिकेशन की। तो एस्टेरिफिकेशन में क्या होता है आपका, जब हम लोग एल्कोहल लेते हैं, कोई सा भी एल्कोहल, जब हम इसको एसिड से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पास आपका एसिड फॉर्म एस्टर प्राप्त होता है। ठीक, यहाँ पास अब जैसे यहाँ से हम लोग एक H2O के रूप में बाहर निकाल दिए, ऐसे H2O के रूप में OH और H को बाहर निकाल दिए, जैसे हम लोग जान रहे हैं यहाँ पास। एक मिनट मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पास हम लोग क्या लिए हैं, H2SO4। यहाँ से R को तोड़ सकते हैं ऐसे, प्लस RCOOH। तो यहाँ पास आपका H प्लस के रूप में बाहर निकल गया, ये आपका OH माइनस के रूप में, तो H2O के रूप में बाहर निकल गया। यहाँ पास बचा क्या, यहाँ से दो R बचे, एक R इधर एक R इधर, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन यही तो आया भाई। ठीक, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पास एल्किल हैलाइड का कन्वर्जन भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे आपका एल्कोहल है, एल्किल हैलाइड ले लिए हम लोग, यहाँ पास RX होगा ना, RX होगा, नहीं सॉरी HX है आपका हाइड्रोजन हैलाइड। तो हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ हो गया आपका, इसको भी तोड़ेंगे तो H प्लस और X माइनस में टूट जाएगा, ये भी आपका ROH में टूट जाएगा। तो R की जगह पे आप ले लीजिए X, क्योंकि आपका प्लस वाला आइटम है, माइनस वाला, तो प्लस माइनस को ही तो जोड़ना है। और ये आपका ओवरऑल H2O के रूप में बाहर निकल जाता है, H2O के रूप में बाहर निकल गया। ठीक, इसी प्रकार इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द प्राइमरी सेकेंड टर्सरी एल्कोहल। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो स्ट्रक्चर प्राइमरी एल्कोहल का ए होता है, इसमें 2 R ग्रुप होते हैं, इसमें 3 R ग्रुप होते हैं टर्सरी में। ऑक्सीडेशन में बात करें तो ऑक्सीडेशन में फर्स्ट में आपका प्राइमरी एल्कोहल में एल्डिहाइड बनता है। ठीक, इसके बाद उसको फिर से ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो एसिड बनता है। ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हम लोग का क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये आपका नो रिएक्शन, ऊपर में जो पढ़े ना वही 6 यहाँ पर। लेस्ट कास्ट में स्लो रिएक्शन होता है, मॉडरेट होता है, इमीडिएट होता है। टर्सरी जो होता है आपका फास्ट रिएक्शन शो करता है। ठीक, रिएक्टिविटी की बात करें तो आपका प्राइमरी अल्कोहल लेस रिएक्टिविटी होता है। ठीक, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल मॉडरेट होता है, मतलब मध्यम वाला रिएक्टिव करता है, मतलब ना ही ज़्यादा ना ही हाई। ठीक, लेकिन टर्सरी जो होता है आपका इमीडिएट या हाईली रिएक्टिविटी होता है इसका, टर्सरी अल्कोहल का। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझ चुके हैं कि अल्कोहल्स क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल। और सबसे फर्स्ट बात इसमें पढ़े हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।